हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 14 जो कि फ्रेंड्स चैप्टर होने वाला है हमारा हिमसुक। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 13 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं हिमसुक को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको क्या बोले थे पिछली वीडियो में कि यहाँ पर सभी को बढ़िया से पढ़ कर आइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेज, इधर 2 पेज, इधर हमारा 3, इधर देखेंगे तो 4 पेज, इधर फ्रेंड्स तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि 4.5 पेज है। तो इतना यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो कम से कम पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा। तो हमने आपको क्या बोले थे कि सभी पढ़ कर आइएगा। तो अगर आप पढ़ कर आए होंगे तो यहाँ पर जितने भी अभी फ्रेंड्स आपको बताएंगे ना प्रश्न आंसर, सभी बढ़िया से समझे होंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। तो हमने आपको बोले थे कि यहाँ पर जो भी होगा शब्दार्थ भी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है फाका, तो फाका को क्या बोला जाता है? उपवास। अनुमति को क्या बोला जाता है? आज्ञा। स्वीकृति। मृत्युदंड को मौत की सजा। असहाय को लाचार। ये सब पढ़िएगा तभी ना पता चलेगा। तो अगर आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो हम प्रयास करेंगे यहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं बचे। चलिए पहला प्रश्न आंसर यहाँ पर करेंगे। तो बोला गया है पाठ से में पहला, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं पहला का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 14 यानी हिमसुक, जो कि यहाँ पर पहला नंबर बोला गया था कि अवध नरेश यहाँ पर परीक्षा क्यों लेना चाहते थे राजकुमार का। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना, अवध नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तीनों राजकुमार पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है? इस जानकारी के लिए राजा सुकुमारों की ये फ्रेंड्स राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, तो 14 का पहला नंबर का आंसर हमें मिल चुका है। चलते हैं दूसरे नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। दूसरा में बोला गया है, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी। कैसे? चलिए देखते हैं दूसरा का आंसर। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा का आंसर। तो यहाँ पर कहेंगे ना कि हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, इस ध्येय से ही, ठीक है, इस ध्येय से ही कि उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवा मर गया। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर हो चुका है। चलते हैं तीसरे नंबर पर। यह रहा तीसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है कि राजा ने अपने तीसरे बेटों को ही युवराज क्यों घोषित किया? तो चलिए देखते हैं तीसरा का आंसर। तो ये रहा यहाँ पर तीसरा का आंसर। यहाँ पर देखिए तीसरा के आंसर में लिखे हैं कि अपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपने तीसरे बेटे से सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वही राजनीतिक धर्म, ठीक है, राजनीति धर्म ज्ञान में श्रेष्ठ साबित हुआ, इसलिए राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया। तो इस प्रकार से तीसरा का भी आंसर हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर हल हो गया। अगला है चौथा नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश किसने किससे कहा? जैसे में कि यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। कौन बोला था? तो हिमसुक के पिता ने। किससे बोला था? तो हिमसुक से। मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। कौन बोला था? तो हिमसुक ने। किससे? तो राजा से। फिर ग नंबर देखेंगे। ग नंबर में है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर के खिलाकर देख लिया जाए। कौन बोला था? तो मंत्री ने। किससे बोला था? तो राजा से। यह नंबर में बोला गया है, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। कौन बोला था? तीसरे राजकुमार ने। किससे? तो राजा से। तो चौथा का भी सभी प्रश्न हमने हल करनी है। चलिए आगे चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वां बोला गया है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है, तो सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे कि हिमसुक का एक नाम क्या था? जानवर का, कि आदमी का, कि पक्षी का, कि जंगल का? तो फ्रेंड्स हिमसुक एक नाम है किसका? पक्षी का। तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी हमने हल कर लिया। 5वां के क। अब चलते हैं ख पर। ये रहा फ्रेंड्स हमारा 5वां का ख नंबर। बोला गया है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था? अवध, गांधार, विदर्भ या कौशल? तो विदर्भ। ठीक है। गम है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पर, पहाड़ पर, मछली के छत पर या गुंबद पर? तो पेड़ पर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जहरीले फल को राजा ने क्या किया? नदी में फेंक दिया, जलवा दिया, स्वयं खा लिया या गड्ढे में दबवा दिया? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गड्ढे में दबवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां नंबर तक भी हमने सभी को हल कर लिए हैं। आगे बोला गया है पाठ से आगे में पहला में, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो चलिए जानते हैं पहला का आंसर। तो ये देखेंगे पाठ से आगे में हमने यहाँ पर पहला का आंसर लिख लिए हैं कि सजा देने से पहले राजा को अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही किसी को तो सजा नहीं दे सकते हैं, पहले उसके अपराध के बारे में उसका छानबीन करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पहला का आंसर हो जाता है। चलते हैं दूसरे नंबर पर।
तो देखेंगे ये रहा यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया है ना कि कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता चलते राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। तो देखते हैं दूसरा का आंसर। तो देखेंगे हमने यहाँ पर दूसरा का आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखेंगे ना कि हिमसुक की कहानी हितोपदेश और पंचतंत्र की किताब में भी है। शायद यही से पढ़कर अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को चला होगा। तो इस प्रकार से दूसरा का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तीसरा में बोला गया है कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ना, यदि हम हिमसुक होते और राजा हम पर वार करने के लिए हाथ उठाता तो हम अपना बचाव करने का प्रयास करते और राजा को पूरी बात बताकर मंत्रियों से छानबीन कराने के लिए कहते। उसके बाद ही राजा को कोई निर्णय लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा भी हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर पार्ट 14 में जितने प्रश्न दिए गए उन सभी को हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, लगता है शायद एक छूट गया है, चलिए इसको भी यहाँ पर पूरा करेंगे। बोला गया है चीनी का ठोंगा। मोहन अपनी पढ़ाई में मशगूल था, तभी माँ ने आवाज़ लगाई, मोहन जरा बगल की दुकान से आधा किलो चीनी ले आओ। जब चीनी लेकर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त खेलते मिल गए। चीनी का ठोंगा वहीं पास रखकर वह खेलने में मग्न हो गया। अचानक उसे ध्यान आया कि माँ ने तो चीनी लाने के लिए कहा था। वह जल्दी से वहाँ गया जहाँ उसने चीनी रखी थी, लेकिन वह घबरा गया। चीनी का ठोंगा नीचे से गीला हो गया था क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली थी। किसी तरह से वह चीनी लेकर घर पहुँचा। चीनी की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे डांटा। डांट सुनकर मोहन रूठ गया। अब इससे आंसर देना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या नंबर में बोला गया है ना, क्या माँ का मोहन को डांटना उचित था। हाँ बिल्कुल उचित था, क्योंकि बताइए अगर आपकी माँ आपको बोलती है कि चीनी ले आइए या फिर घर का कोई भी सामान लाने के लिए बोलती है, तो आप यहाँ पर बाहर जाते हैं सामान लाने के लिए, सामान घर में लाने से पहले ही आप उसको कहीं पर रास्ते में बाहर रख करके आप खेलने लगते हैं, तो क्या ये उचित है। तो बिल्कुल ये अनुचित है। तो यही बोला गया था, क्या माँ को मोहन को डांटना उचित था। तो हाँ बिल्कुल उचित था, बिल्कुल सही डांटी है। 6 नंबर में बोला गया है क्या मोहन का रूठना उचित था। तो नहीं। अच्छा बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पर मोहन ने क्या किया, माँ ने जब उसको बोला चीनी लाने के लिए, तो चीनी ला के क्या उसको घर में अगर पहले दे देता फिर खेलने के लिए जाता, तो क्या माँ उसे कभी डांटती। तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि पहले माँ को यहाँ पर चीनी ला करके न दिया और उसको क्या किया कि खेलने के स्थान पर रख करके खेलने लगा। ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर उल्टा जब माँ ने उसे डांटा तो उसको यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो उल्टा वही रूठ गया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर बस इतना ही कह सकते हैं ये गलत है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर माँ ने इसको चीनी लाने के लिए बोला था, लेकिन वो चीनी तो लेकर के आया है, लेकिन पहले वो खेलने लगा और चीनी को गीली करवा दिया। इसलिए फ्रेंड्स माँ ने उसे डांटा तो मोहन ने रूठ गया। तो मोहन अगर रूठ गया तो मोहन का रूठना इस प्रकार से अनुचित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी हमारा पूरा हल हो गया है। इधर भी चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स इधर कुछ दिए गए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ भी दिए गए थे। यहाँ पर व्याकरण देखेंगे अगले पेज पर यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। बोला गया पठित पाठ से 5 ऐसे वाक्य छाट कर लिखिए जिनमें ने का प्रयोग हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स राजकुमार ने, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए फिर निम्न शब्द का युग्म बनाए। जैसे 7 7 2 4 नहीं कर सकते, हम 7 7 खेलेंगे। चलिए 2 4 रुपया है, 1 1, तो चलिए 1 1 11 रुपया बना लेंगे। 1 1 2 होते हैं। पूरा इस किताब को पूरा पढ़िए। बढ़ते बढ़ते चलिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ऐसे करके आप वाक्य बना सकते हैं। रिक्त स्थान को यहाँ पर आपको भर देना है कि जो किसी के विश्वास को ठेस पहुँचाए उसको क्या कहते हैं। तो विश्वासघाती। राजा का लड़का, ये फ्रेंड्स राजा का लड़का क्या हुआ है, तो राजकुमार। किसी के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने वाला, ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो उत्तराधिकारी। मौत की सजा को क्या कहते हैं, मृत्युदंड। किसी के किए गए उपकारों को जो नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। किसी के उपकारों को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है नीचे की वर्ग में पहेली से 20 विश्लेषण है उसे ढूंढ करके बनाना है। तो फिर से तो ढूंढना है, सभी यहाँ पर दिया गया, आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विश्वासघाती हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, एक हमने आपको बताया है, बाकी सभी आपको खुद से बना करके आपको हमें यहाँ पर फ्रेंड्स फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर भेजना है। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा किस्में मिली, यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, फिर यहाँ पर अगला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है। तो अगला चैप्टर फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पार्ट 14 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं।
उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स यहाँ पर कोई और नया बुक शुरू करें? अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और बुक हमें पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में कौन सा बुक पढ़ना है, बुक का नाम और किस क्लास का पढ़ना है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 से 3 दिन में वो बुक शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।